आज मेरठ पुलिस के थाना ब्रह्मपुरी और स्वाट टीम के द्वारा एक उड़वन किया गया है। सूचना प्राप्त हुई मुखबिर से कि थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत एक स्थान पर असलहा फैक्ट्री चल रहा है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जब मौके पर गए तो वहाँ से दो व्यक्ति मिले जो नावेद और जुबैर से जब उनके घर की तलाशी ली गई तो बहुत सारे फैक्ट्री से संबंधित सामान बरामद हुए, जिसमें एक पिस्टल, 2 अर्धध्वनित पिस्टल और इजेक्टर, सूजा, निहाई, इस प्रकार के बहुत सारे सामान जो असलहा बनाने के फैक्ट्री में काम आते हैं, सब बरामद हुआ है। उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये भी बताया गया कि फर्रो और सावेज 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बनने के बाद ये विभिन्न स्थानों पर उनकी सप्लाई करते थे। उनको वांछित किया गया है, मुकदमा पंजीकृत करके इनको रिमांड के लिए भेजा गया है। और अब इनसे जो 2 व्यक्ति जो इसकी सप्लाई करते थे उनकी गिरफ्तारी करने के उपरांत उनसे अन्य चीज़ों के बारे में पता किया जाएगा कि ये कहाँ कहाँ लेके जाते थे, कौन इसमें इन्वॉल्व है, उनके पीछे और कौन है। इस संबंध में इनके आपराधिक इतिहास का भी पता किया जाएगा। पूरे हमारे जोन में मेरठ रेंज और मेरठ जोन के किन जनपदों से किनके के साथ इनके कनेक्शन था, इन सब के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी करके विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की। अभी जो जानकारी मिली है ये करीब जो 2 महीने से एक प्रक्रिया जारी था। अब ये भी पता किया जाएगा जो वांछित है उनसे कि ये कितने दिनों से कर रहे हैं, कि स्थान बदल के भी कर रहे होंगे। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी करके और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सप्लाई करते थे जिले से बाहर भी करते थे, कैसे और कितने का बेचते थे? अब ये जो दोनों पकड़े गए इनके द्वारा ये बताया गया कि जो 2 सावेज और फर्रो इनके द्वारा ही बाहर सप्लाई की जाती थी। अब इनके लगातार टीमें हमारी अभी से ही काम करना शुरू कर दी है और जो भी हमारा डेवलपमेंट होगा उसी के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या रेट रहता था इनका बेचने का पिस्टल का, और किस तरीके से ये लोग पिस्टल बेचते थे? ये अलग अलग है, कोई 25,000 देता था, कोई 30,000, इस प्रकार का अभी इनके द्वारा बताया गया। इनमें कितनी सत्यता है इसके बारे में उनके पकड़े जाने के बाद ही और स्थिति क्लियर होगी। क्या पहले भी इस तरीके से लेते थे? अब आर्डर के बारे में इनका ये कहना है कि वो आर्डर वही लेकर के जाते थे, वो किस माध्यम से लेके जाते थे, ये सारी चीजें जब उनके पकड़े जाने पर ही स्थिति स्पष्ट। अब तक सर क्या इनका आपराधिक इतिहास निकल कर आया सर? हाँ, इसके पहले परवेज इसका जावेद का आपराधिक इतिहास 2024 का भी है और मोहम्मद जुबैर का भी है। इनके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जनपद मेरठ के DCRB और अपने रेंज के सारे और जोन के सारे स्थिति से इनका पता किया जाएगा CCTV से कि कहाँ कहाँ इनके द्वारा अपराध किया गया है और तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की। सर क्या ऐसे लोगों की भी लिस्ट बनाई जा रही है जिन्होंने इनसे ये असले या पिस्टल खरीदी हो? बिल्कुल सही आपने कहा है। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी के जो भी असले खरीदे होंगे इनसे और इनका कनेक्शन पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के अलावा और जिलों में सप्लाई कर सकते हैं? अब ये जो फरार है इनके पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध भी हम लोग ये उनका कनेक्शन इसके संबंध में आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें लगाई गई है? हमारी स्वाट टीम काम कर रही है, सर्विलांस काम कर रही है, हमारी थाने पर काम कर रही है, करीब 4 टीमें हमारी काम कर रही लगातार। थैंक यू।